वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल में पिछले कुछ लेक्चर से हम शेप्स पर काम करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी शेप्स पर काम करना सीखा है उन शेप्स के बारे में हमें पूरी जानकारी है। हम उन शेप्स को जानते हैं, पहचानते हैं। हमें उन शेप्स के नेम्स भी पता हैं। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का नाम लेते ही उसकी पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी। आपको पता है कि रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर का नाम लूं तो स्क्वायर की पिक्चर भी आपके दिमाग में ड्रॉ हो जाएगी। ऐसी बहुत सी शेप्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है और जिनके नेम्स हमें पता हैं। लेकिन कुछ शेप्स ऐसी हैं जिनका कोई भी नाम नहीं होता। इन शेप्स को फ्री फॉर्म शेप्स कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्या इनकी साइड्स होती हैं, तो ये भी नहीं है कि इनकी कोई फिक्स साइड है, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी साइड्स नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा कर्व्ड ही होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रेट ही होती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं। वो शेप्स जो आप इंसर्ट करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें ड्रॉ करते हैं, ये शेप्स क्लोज्ड भी आप रख सकते हैं और इन शेप्स को आप ओपन भी रख सकते हैं। ऐसी शेप्स जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, इन्हीं शेप्स को हम फ्री फॉर्म शेप्स कहते हैं। इस लेक्चर में हम इन्हीं शेप्स को समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर इंसर्ट में आना है, यहाँ पर शेप के इस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लाइंस में आपको ये सेकंड लास्ट नंबर पर फ्री फॉर्म शेप मिल जाएगी। दो तरह की फ्री फॉर्म शेप्स यहाँ पर हैं। एक तो ये है जिसका नाम फ्री फॉर्म कॉलन शेप है, और दूसरी ये है स्क्रिबल। ठीक है, तो ये दो तरह की हैं। दोनों के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्री फॉर्म शेप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर एक प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लस का साइन दरअसल टूल है फ्री फॉर्म शेप को ड्रॉ करने के लिए। जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक कर लें। मान लीजिए मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से शेप को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो देख के ड्रॉ कीजिएगा, यानी जहाँ भी आप क्लिक कर देंगे डायग्राम आपकी वहीं से स्टार्ट होगी। लीजिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो जो प्लस का साइन है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपकी शेप ड्रॉ होनी स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट माउस बटन को क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ अपने माउस को उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आप वो स्ट्रेट लाइन चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरफ स्ट्रेट लाइन चाहता हूँ, तो मैं अपने माउस के कर्सर को राइट साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए अभी मैंने कोई भी लेफ्ट माउस बटन को, किसी भी बटन को प्रेस नहीं किया हुआ है। नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने माउस को ही मूव कर रहा हूँ। जैसे जैसे माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये लाइन जो है वो मूव होती जा रही है। मान लीजिए मुझे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। अब मुझे अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैंने लेफ्ट माउस बटन से यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब मैं अपने माउस के कर्सर को या माउस को राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड की तरफ, सॉरी। तो मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रही है। मैंने किसी भी बटन को क्लिक नहीं किया हुआ है, सिर्फ मूव किया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया था अब ये यहाँ पर फिक्स हो गई है। जैसे ये लाइन यहाँ पर फिक्स हो गई थी, अब ये इस पॉइंट पर फिक्स हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया था। अब मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर अब फिक्स हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको किसी भी तरफ ले जाकर इस तरह से फिक्स कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊँगा तो ये क्योंकि ये क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर लेके आएंगे तो ये डायग्राम क्लोज हो जाएगी ना, ये शेप क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही ये क्लोज होगी तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू कलर का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो ब्लू कलर का आपके सामने आ जाएगा। अभी तक मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया है। यहाँ पर आऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये फ्री फॉर्म डायग्राम बन जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये एक फ्री फॉर्म डायग्राम क्रिएट होकर आ गई है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो ट्रायंगल है। हाँ ट्रायंगल है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाई है। चलिए हम ऐसा करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर फ्री फॉर्म शेप पर क्लिक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने अभी, अब पता मैंने क्या किया हुआ है, माउस के लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, तो इसलिए ये इस तरह से ड्रॉ हो रहा है जैसे किसी पेन से हम लिख रहे हो। मैंने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक किया हुआ है और इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ। अगर आप लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर घूमते रहेंगे, जैसे मैं ऐसे ही कोई डायग्राम बनाता जा रहा हूँ,
तो ये कर्व्स ड्रॉ करेगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। स्ट्रेट लाइन तभी ड्रॉ होनी शुरू होगी जब आप इसको रिलीज करके सिर्फ मूव करेंगे माउस को। अगर मैं रिलीज कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पर फिक्स हो गया, ये देखिए बना लिया ना पॉइंट इसने यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पॉइंट बना लेगा। और अब मैं मूव नहीं कर रहा, यहाँ पर जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करूंगा तो एक कर्व्स बनानी शुरू हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये शेप ड्रॉ होगी। अब ये जो पर्टिकुलर शेप है ये फ्री फॉर्म शेप है। चलिए हम यहाँ पर फ्री फॉर्म शेप को फिर से लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आते हैं और इस बार मैंने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक किया हुआ है। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, तो ये देखिए डायग्राम बन गई। जैसी मर्जी डायग्राम, चाहे ओपन डायग्राम बना लें या ओपन शेप बना लें, चाहे क्लोज बना लें। जैसे मैंने ये ओपन शेप बना ली है, ये देखिए दिस इज एन ओपन शेप। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, प्लस का साइन नहीं चाहते, तो उसके दो मेथड हैं। या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें या फिर अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर दें। जैसे ही आप एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्री फॉर्म शेप बन चुकी है। अब हर एक पर्टिकुलर शेप के ऊपर फिक्स्ड नंबर ऑफ एडिट पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल पर 4 पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह से ट्रायंगल पर 3 पॉइंट्स होते हैं, रेक्टेंगल पर 4 पॉइंट्स होते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अब इस पर कितने पॉइंट्स होंगे? चलिए हम यहाँ पर एडिट शेप पर क्लिक करते हैं, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब इनको गिना ही नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि MS एक्सेल को नहीं बताया ना कि आप कैसी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए MS एक्सेल के अकॉर्डिंग तो ये एक फ्री फॉर्म शेप है, तो इसने आपको ढेरों एडिट पॉइंट्स दे दिए। आप इन एडिट पॉइंट्स की हेल्प से इसको जैसे मर्जी चेंज करते रहें, ये आपकी मर्जी है ना। चलिए हम इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एडिट शेप पर क्लिक करके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं। देखिए कितने ही एडिट पॉइंट्स इसके ऊपर हैं और इन एडिट पॉइंट्स को आप ड्रैग करके इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। देखिए जिस तरह से मर्जी इस शेप को चेंज करते रहें। चलिए ये तो था फ्री फॉर्म शेप को ड्रॉ करना एक मेथड से। दूसरा एक और मेथड है। वो मेथड क्या है? वो मेथड है स्क्रिबल मेथड। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि फ्री फॉर्म शेप क्रिएट करें और स्क्रिबल की फॉर्म में क्रिएट करें, यानी जैसे मर्जी, जैसे हमारे पास सपोज करें पेन होता है ना, तो पेन से जैसे हम हैंड राइटिंग लिखते हैं वैसे ही आपके पास इस पर क्लिक करने पर प्लस का साइन नहीं आएगा, एक पेन आ जाएगा और आप उस पर्टिकुलर पेन का इस्तेमाल करके कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो शेप क्रिएट होगी ये स्ट्रेट लाइन में क्रिएट नहीं होगी, ये कर्व्ड फॉर्म में क्रिएट होगी, क्योंकि स्क्रिबल है ना। स्क्रिबल मतलब इधर उधर जैसा मर्जी मतलब आप क्रिएट करते रहें। यहाँ पर क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लस का साइन नहीं आया, इस बार आपके पास पेंसिल आई है। अगर आप इस पेंसिल से कोई शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कहीं भी इसको घुमाते रहें। जैसे अभी मैंने इसको आपस में जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ूंगा, ये देखिए जैसे ही जोड़ूंगा तो यहाँ पर ये शेप बन गई। फिर से इधर आ जाऊँगा, ये चलता जा रहा है। अभी इधर जोड़ूंगा फिर से, ये देखिए यहाँ पर दिखाएगा ये देखिए, ये देखिए जितना मर्जी आप इसको ऐसे घुमाते फिरते रहें। ये देखिए ये शेप क्रिएट हो गई। और जैसे ही आप पेन को छोड़ देंगे, जैसे ही आप रिलीज करेंगे, ये देखिए फिर से क्लिक करता हूँ, पेन आ गया। यहाँ पर आएंगे, अब मैं जैसे ही आप लेफ्ट माउस बटन को मैंने प्रेस किया हुआ है, अगर मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगा साथ ही साथ ये पेन चला जाएगा। ये देखिए तो इस तरह से आप स्क्रिबल्स भी MS एक्सेल में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसी मर्जी, जो अपना नाम लिखना है नाम लिख लो, साइन करने अपने साइन कर लो। ये करने के बाद अब आप जैसे ही इसको रिलीज करेंगे, जैसे ही लेफ्ट माउस बटन को छोड़ेंगे तो शेप आपकी तैयार है। यहाँ पर फिर से क्लिक करें, फिर से क्लिक करने के बाद इसको ऐसे करके आपस में जोड़ दें। जैसे ही जोड़ेंगे ये देखिए, क्योंकि क्लोज्ड शेप है इसलिए इसका कलर आपको ब्लू कलर में ही दिखाई देगा। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर एडिट शेप पर क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ढेरों एडिट पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे और इसकी हेल्प से आप इसको कैसी मर्जी शेप दे सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए। तो ये तो था फ्री फॉर्म शेप्स के बारे में। दो तरह की फ्री फॉर्म शेप्स हैं, दोनों ही मैंने आपको समझा दी है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।